सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिनका भी कॉलेज में एडमिशन हो गया उनका कॉलेज डे भी अच्छा चल रहा होगा। मेरा भी एडमिशन हो चुका है तो अभी मैं फ़िलहाल कॉलेज में हूँ। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी आपको कौन सा कॉलेज मिला। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे SCPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस गोंडा में मेरा एडमिशन हुआ है। मुझे यही कॉलेज मिला था। BSc नर्सिंग मैं कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। तो बाकी चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं। और अभी बहुत से लोग का ये कमेंट मैं देख रही थी कि जो हिंदी मीडियम से हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। क्या हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, क्या उन्हें नर्सिंग करने में दिक्कतें होती हैं, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है? क्योंकि नर्सिंग में जितनी भी चीज़ें हैं फुल टू फुल इंग्लिश में है। तो आपके लिए इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है और हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, यानी आप लोगों की तरह मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ। और थोड़ी सी दिक्कतें मुझे भी होती है जैसे कि आप सभी को रही, क्योंकि ये अभी हमारा फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 महीने हुए कॉलेज ज्वाइन किए हुए, क्योंकि 1 अगस्त से हमने कॉलेज ज्वाइन किया था। हमारा एकेडमिक सेशन जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। तो अभी थोड़ी दिक्कतें लग रही हैं क्योंकि फुल टू फुल जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में हैं। तो दिक्कतें तो समझने में नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अगर बात करें सेल्फ नोट्स की, क्योंकि टीचर्स PPT प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हम अपने सेल्फ नोट्स की और जो यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहा है, तो क्योंकि बुक की सारी चीज़ें आप सेम टू सेम बुक जैसी आप रट के लिख नहीं सकते। तो चीज़ें आपको समझनी है, उसको अपने ओन वर्ड में लिखना है। तो हम चीज़ें समझ तो ले रहे हैं लेकिन अपने ओन वर्ड्स में लिखने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश को तो टाइम देना ही है। इंग्लिश को अच्छे से आप टाइम दीजिए, जैसे बाकी सब्जेक्ट को आप अपना टाइम दे रहे हैं, एनाटमी, फिजियो, सोशियो, साइको, साथ साथ आपको इंग्लिश को भी टाइम देना है। क्योंकि इंग्लिश का आप सभी को पता है सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता इंग्लिश का। लेकिन आपको इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जितनी भी BSc नर्सिंग में सब्जेक्ट हैं सारी की सारी इंग्लिश में है। तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो और रही बात की मतलब कैसे ऐसा अपना खुद का स्टडी करें, सेल्फ स्टडी को कैसे टाइम दें, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग आप लोगों को पता है। मुझे आप लोगों के कॉलेज का नहीं पता, बट मेरे कॉलेज का टाइमिंग है 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। तो या मेरा तो यही है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि मैं हॉस्टल नहीं ली हूँ, मैं खुद का रेंटेड रूम लेके रहती हूँ और मतलब सब चीज़ें खुद से ही करती हूँ। तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोग दोबारा मत कमेंट करना कि आप हॉस्टल ली हैं या खुद का रूम लेके रहती हैं। मैं खुद का रूम लेके रहती हूँ। तो इस टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो 5 बजे, शाम 5 बजे तक तो मैं कॉलेज में रहती हूँ। उसके बाद से आती हूँ तो मतलब लगभग 6 बज जाते हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके। उसके बाद से हमें अपना मतलब खाना वाना भी बनाना होता है, रात का डिनर बनाना होता है। तो आप ऐसा करिए कि मतलब अपने जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं हमारे BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, एनाटमी, फिजियो, सोशियो, साइको और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो इन 5 सब्जेक्ट को बात करें तो अगर आप देखें तो अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप 7 से 8 अगर अपना डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग भी रूम लेके रहते हैं, तो मैं बताऊं आपके पास आराम से 2 घंटे इधर टाइम बच रहा है। तो इन 2 घंटों में आप क्या कर सकते हैं? जो इजी सब्जेक्ट है, मतलब इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन इस टाइम आप क्या करिए कि सोशियो साइको है, आप ये पढ़ लीजिए, यानी साइकोलॉजी पढ़ लीजिए और सोशियो पढ़ लीजिए और इंग्लिश पढ़ लीजिए। इसमें आप मतलब आधा घंटा दीजिए एवरीडे, आपको ऐसा करना है। और उसके बाद क्या करें, अगर नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो आराम से 2 घंटे यानी 1 घंटे फिजियोलॉजी को और 1 घंटे एनाटॉमी को आपको देना है। अच्छे से रीडिंग करनी है, मतलब जो हमारे सिलेबस में दिया है आप उसे पढ़िए। और मतलब जो चीज़ आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें हैं तो आप अच्छे से, और बाकी का जो 2 घंटे मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप क्या करिए, अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़िए। 1-1 घंटे अगर आप इसको ऐसे टाइम देते हैं तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद 7 बजे के बाद से आपको जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, या फिर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग खुद का रूम लेते हैं उन्हें अपना ब्रेकफास्ट लंच बनाना होता होगा, उसके बाद ही वो कॉलेज जाते होंगे। तो आप आराम से 7 बजे से भी बनाएंगे
तो आप अपना सब काम करके, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, उसके बाद करूँगी, करूँगी। और उसके बाद से 10 बजे से मैं मतलब 10 बजे कॉलेज का टाइमिंग है, तो हम लोग यहाँ से 9:30 बजे अपने रूम से निकल जाते हैं। उसके बाद से 10 बजे से पहले हम लोग को पहुँच जाना होता है। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप अपना सारा सब्जेक्ट मेंटेन करके ऐसे अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो आप लोगों को टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग है, इतना ईजी नहीं होता है। नोट्स भी बनाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपके नोट्स ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मतलब पीपीटी से पढ़ लेंगे या फिर जैसे भी, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, और फ़ोन से आप उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स से पढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपकी विषय है कि आप बनाओगे कि नहीं। बट मेरी यही सजेशन है कि मेरा यही मानना है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। अगर टीचर के नोट्स मतलब आपको नहीं बनाने हो, तो अब आप अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाइए। और हाँ, अभी से सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है। इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, और मैं खुद भी फॉलो करूँगी। तो मुझे यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।